नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट के दूसरे पार्ट। हम लोगों ने इसके पहले बिहार बजट 2022-23 के पहले पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार 2022-23 बजट का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग अवसर बढ़े, आगे पढ़े, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सुशासन के जो अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की उपलब्धियाँ क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यहीं से हम लोग का आज का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा 5 वर्षों यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को प्रारंभ की गई है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि 7 निश्चय पार्ट योजना 2 60 निश्चय योजना पार्ट 2 जो है वो कब से कब तक है, यानी कि उसका जो ईयर का रेंज क्या है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ताकि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो सरकार के द्वारा लाया गया है उसको सुचारू ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। अब हम लोग जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है उसके हर एक निश्चय को हम लोग देखेंगे, सातों निश्चय को। निश्चय 1 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सरकार क्या क्या काम कर रही है। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण या पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना चली है। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना को यानी कि आईआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में नालंदा, पटना एवं दरभंगा जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। हर प्रमंडल में टूल रूम प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग आईटीआई या पॉलिटेक्निक सहित एक विभाग बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है कि हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। दूसरे निश्चय में हम लोग देखेंगे कि सशक्त महिला और सक्षम महिला। ठीक है, पॉइंट है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी लाया गया है, जिसमें क्या होता है कि हर एक महिला को उद्योग स्थापित करने के लिए टोटल 10 लाख का ऋण दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख ऋण तो उद्योग लगाने के बाद उनको माफ़ है और 5 लाख का जो होगा वो सरकार को पे करना है विदाउट कोई ब्याज, मैंने ब्याज नहीं देना है। जो पुरुष अगर वही योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे तो उनको 1% ब्याज देना पड़ता है 5 लाख पे, लेकिन महिला को 5 लाख पे भी कोई ब्याज देना नहीं पड़ता है और ये टोटल 7 साल में पैसे सरकार को वापस कर सकते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हुआ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन। नेक्स्ट है कि उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये। ठीक है, जो महिला इंटर पास हो गई है लेकिन वो अविवाहित है उसको 25,000 रुपये मिलेंगे और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन महिला यानी कि जो गर्ल्स होंगी वो अविवाहित होंगी। ठीक है, अब निश्चय 2 को देख लिए हैं। ठीक है, अब निश्चय 3 को हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निश्चय 3 में हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, यह संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये तो बिजली के माध्यम से ही होगा क्योंकि आजकल जो बहुत सारे खेतों में सिंचाई का जो साधन है वो मोटर के द्वारा ही उपलब्ध होता है। और इसमें ये भी है निश्चय 4 में, यहाँ पे निश्चय 3 लिखा हुआ, निश्चय 4 होगा। यहाँ पे है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठीक है, हर एक वार्ड में, गांव के हर एक वार्ड में लगाई जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 को भी अधिसूचित किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, यानी कि कचरा को गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी और शहरों में भी इसको कचरा निपटान प्रणाली को भी लागू किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास भी किया जाएगा।
नीचे 5 को देखते हैं। इसमें है कि स्वच्छ शहर विकसित शहर। अभी हम लोगों ने चर्चा किए थे कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गांव में तो होगा ही, शहरों में साथ साथ भी होगा। इसके लिए शहरों में 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोज केंद्र संचालित है, यानी कि जो कचरा से खाद भी बनाया जाएगा। जिसमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल का निर्माण भी किया जा रहा है हर एक शहरों में। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन की भी सुविधा मिल रही है। सभी शहरों में महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदाह गृह सहित मोक्ष धाम का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, निश्चय 6 यानी कि निश्चय 6 को देखते हैं। इसमें क्या है कि सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता से आपको पता चल रहा है कि ग्रामीण पथों की संपर्कता आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों, प्रखंड, थाना, अनुमंडल अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक संपर्कता हेतु नए सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास तथा फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा। अब निश्चय 7 को देखते हैं कि निश्चय 7 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा है। ठीक है। अब बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं इसमें स्थापित की जाएगी। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता। 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो यानी कि ई संजीवनी का शुभारंभ भी किया गया है। आप लोग भी ध्यान दीजिए, टेलीमेडिसिन ऐप भी है ई संजीवनी जिसका नाम है, बिहार में उसका शुभारंभ किया गया है। और राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान भी की जा रही है। कितने राज्य में? 242 स्वास्थ्य संस्थान को। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्य में कितने स्वास्थ्य संस्थानों को टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है? तो 242। ठीक है। अब स्वास्थ्य संस्थानों के बेहतर और विस्तारित करने हेतु एक प्रस्तावित कार्यक्रम सरकार तैयार कर रही है। ठीक है। अब इसको तो हम 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को तो देख लिए। अब कुछ कुछ विभाग को भी आवंटन मिला है बजट में, जिसके तहत क्या क्या विभाग करेगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि विभाग के बारे में। ठीक है। कृषि विभाग में क्या है कि वर्ष 2020-21 में कृषि का जो विकास दर रहा वो 3.7% रहा है। ठीक है। 3.7% ही रहा है, क्योंकि 20-21 वर्ष 2020-21 का ही डेटा अभी तक आया है, क्योंकि 21-22 का डेटा अगले साल आएगा। ठीक है, बजट 2023-24 में। तो फिलहाल जो करेंट डेटा है हम लोग इसी को भी मानते हैं। और दूसरा है कि वर्ष 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किया गया था। पहली बार, जो भी चीज़ पहली बार होती है उसको ध्यान देंगे। और वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची लंदन तथा 750 किलो शाही लीची दुबई निर्यात किया गया है ना। लीची निर्यात किया गया है 2 कंट्री में, एक तो हो गया लंदन, दूसरा हो गया दुबई। तथा 500 किलो जर्दालू आम जो कि लंदन निर्यात किया गया है। ठीक है। अब जर्दालू आम को बिहार में जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इस तरह से कृषि विभाग का एक खाका तैयार किया गया है। एक है कि जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन भी बनाया गया है। और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी के लिए वर्ष 2021 में 8 किसान मेला का आयोजन भी किया गया है। ठीक है, 18 किसान मेला का आयोजन किया गया है। और भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, और किया भी जाएगा। अब जो दूसरा विभाग है वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। इसमें क्या है कि 1000 दुग्ध सहकारी समिति का गठन कॉम्फेड के द्वारा किया जाएगा। और बिहार में मत्स्य उत्पादन का कुल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो कि बिहार देश का चौथा राज्य है मत्स्य उत्पादन में। इसका रैंकिंग है 4था नंबर का है। राज्य में दूध वार्षिक उत्पादन वर्ष 2020-21 में 115.02 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अंडा का वार्षिक उत्पादन 30,132.15 लाख प्रति वर्ष हो गया है। ठीक है। और मांस का उत्पादन हुआ है 385.95 हजार टन हो गया है। और एक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट विभाग है सहकारिता विभाग है। इसमें क्या है कि एनआईसी के सहयोग से
बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है सहकारिता विभाग को। अब मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है। ठीक है, और इसके लिए प्रत्येक पैक्स को दी जा रही 15 लाख रुपए, जिसमें राशि 50% यानी कि 7.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे, और 7.5 लाख शेष जो बचेंगे वो बिना ब्याज इस राशि को लौटाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 5 चावल मिल की स्थापना भी की गई है सहकारिता विभाग के अंतर्गत। अब देखते हैं ग्रामीण विकास विभाग में क्या क्या हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग में हुआ है कि मनरेगा के अंतर्गत 19 जनवरी 2022 तक 12 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें से महिलाओं की भागीदारी 54.20% है। अच्छा, मनरेगा के तहत 22-23 के लिए अनुमानित मानव सृजन जो हुआ है, मानव दिवस सृजन 25 करोड़ आंकलित की गई थी, एवं 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 50 रूरल रिटेल मेगा मार्ट खोला गया है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 150 रूरल रिटेल मार्ट खोलने का लक्ष्य है। और वित्तीय वर्ष 2021 में ही यानी कि 21-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अब तक 51 दीदी की रसोई खोला गया है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 9 दीदी की रसोई खोलने का भी लक्ष्य सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। अब देखते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग में, तो इसमें जो बताया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के एक शहर सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार के 24 पुराने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। दूसरा है कि अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत योजना के अंतर्गत बिहार के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में कार्यान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत योजना यानी कि 2.0 का शुभारंभ भी किया जा चुका है। अब बिहार में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ में तीव्र गति से कार्य भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि बिहार में किन किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। तो 4 शहर हैं, पहला भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पटना में 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है। कॉरिडोर जो 1 है जो दानापुर से प्रारंभ होगा और जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते यानी बेली रोड होते हुए पटना रेलवे स्टेशन मीठापुर से गुजरते हुए खेमनी चक तक जाएगी, यानी कि दानापुर से खेमनी चक वाया बेली रोड, पटना रेलवे स्टेशन एंड मीठापुर। कॉरिडोर 2 के तहत पटना स्टेशन से प्रारंभ होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाईपास, खेमनी चक 0 माइल होते हुए न्यू ISBT तक जाएगी। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये सब ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीज़ एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए और एक बार में ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट विभाग है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अब इसमें क्या है, इसमें जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 5 करोड़ पौधे को रोपा जाएगा। और बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए भागलपुर में प्रथम बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता किया गया है। अच्छा, पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो बना है वो भागलपुर में ही है बिहार का। बिहार में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है तथा पक्षी आश्रयनी नागी जमुई जिले में 15 से 27 जनवरी 2021 को प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है। ठीक है, एक एक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है राजगीर वन्य प्राणी आश्रयनी अंतर्गत राजगीर वन क्षेत्र में स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में जू सफारी का निर्माण किया गया है। जो जू सफारी बना है राजगीर में वो स्वर्णगिरी और वैभवगिरी दोनों पहाड़ियों के बीच में बना है। इस जू सफारी के पास ही एक नेचर सफारी की स्थापना भी की गई है। इस नेचर सफारी में 40 मीटर ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का भी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब नेक्स्ट है जो उद्योग विभाग है। उद्योग विभाग में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में बिहार में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू किया गया है। और 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं और
रोजगारों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 21-22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लागू की गई है। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 17 मार्च 2021 को इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू किया है। और कोविड के संकट से निपटने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 भी लागू की गई है। दूसरा है कि आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आइडा द्वारा गया जिला अंतर्गत डोभी में उसकी एक भूमि का अर्जन किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कुमारबाग बेतिया में जो है मोतीपुर में मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना भी की जा चुकी है। और वर्ष 2021-22 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा भी गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहटा में पटना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग यानी कि सीपेट का मुख्यालय चेन्नई के द्वारा 10 एकड़ भूमि पर बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु आईपीटी की स्थापना की जा रही है। और खादी मॉल पटना की तर्ज पर, जैसे पटना में खादी मॉल है उसी के तर्ज पर गया और यहाँ मुजफ्फरपुर गलत है, यह पूर्णिया होगा, पूर्णिया में अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। पटना के जो खादी मॉल है उसकी तर्ज पे गया एवं पूर्णिया में खोला जाएगा और अन्य शहरों में इस पे काम शुरू किया जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि 15वां वित्त आयोग के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट है कि 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 21 और 22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए टाइड एवं अननेम्ड के लिए रूप में कुल 19,561 करोड़ रुपए मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। और 15वां वित्त आयोग हेल्थ सेक्टर में भी ग्रांट किया है कि इसके अनुसार पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के कुल 4802.88 करोड़ रुपये प्रदान होना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 904.47 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अब बजट के वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि इसके तीसरे पार्ट में। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।